विदुर जी ने प्रश्न पूछे, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहने लगे कि मुनिवर, संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए काम करता है, मुझे सुख मिले, लेकिन बदले में मिलता है उसको दुख। ये परंपरा क्यों है संसार में? देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र मंथन किया अमृत की आकांक्षा से और निकला उसमें से हलाल विष। मुनि मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, इस संसार का एक नाम है दुखालय। यहां पर दुख ही दुख है। और इस दुखालय में रहते हुए कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं सुखी हूं, तो सुख का आभास मात्र हो सकता है, वास्तव में वो सुखी नहीं है। वास्तव में तो कोई ना कोई दुख उसको है। किसी को धन का सुख है तो तन से दुखी है, किसी को तन का सुख भी है, धन का सुख भी है, लेकिन तनाव इतने हैं कि मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। भगवान के जो भक्त हैं केवल वही सुखी हैं संसार में, बाकी तो सब दुखी हैं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहें हरि नाम भजन बिन जीव दुखारी। भगवान का भजन जिसके पास में नहीं है, संसार में वही व्यक्ति दुखी है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। मैत्रेय जी ने बताया, विदुर जी, संसार में कर्म का ही प्रभाव है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करसी सो तस फल चाखा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना फल दिए समाप्त हो जाए। बस किसी कर्म का फल हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे हमने किसी को गाली दी, बदले में हमें गाली मिल गई, तुरंत फल मिल गया। हमने किसी को मार दिया, बदले में उसने हमें मार दिया, फल मिल गया। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ वर्षों के बाद हमें मिलता है। वो कर्म हमारे जब पक जाते हैं तब फल मिलता है। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिल पाता। हमारे वो कर्म संचित कर्म कहलाते हैं, जमा हो जाते हैं, और हमारे संचित कर्म ही इस बात का निर्णय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कहां होगा, किस घर में होगा, अगले जन्म में हमारे पास संपत्ति कितनी होगी, हम सुंदर होंगे या बदसूरत होंगे। ये सब निर्णय हमारे संचित कर्म ही करते हैं। तो कर्मों का परिणाम है।